से बड़ी खबर आ रही है, जहां इटावा में स्कूल वैन और बोलेरो की टक्कर हुई है। हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। 2 छात्राएं पारुल और तनु नागर की मौत हुई। घायल 10 बच्चों के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। 7 घायल बच्चों को कोटा रेफर किया गया है। घायल 3 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। हादसे के बाद 20 मीटर तक उछले स्कूल बच्चे और टायर फटने के बाद बेकाबू हुई थी वैन। स्कूल वैन में सवार थे कुल 12 बच्चे। इटावा के 132 केवी GSS के पास ये हादसा हुआ है। तो भीषण हादसा, 2 मासूम की यहां मौत हो गई। स्कूल वैन हादसे का शिकार, 2 की मौत, 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल। भीषण हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 2 मासूमों की मौत हुई है। इटावा में स्कूल वैन हादसे का शिकार। आपको लगातार 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कैसे स्कूल वैन की स्थिति अब है और उसके बाद कैसे यहां पर 2 की तो मौत हो गई, लेकिन 10 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका उपचार कैसे चल रहा है। 2 तस्वीर इस वक्त की इटावा से, कोटा से। बड़ी खबर, स्कूल वैन में सवार थे कुल 12 बच्चे, 2 की मौत और 10 बच्चे घायल। कोई कंट्रोल रूम नहीं उठा रहा, कोई पुलिस वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, कोई 112 पे फोन नहीं कर रहा। 112 तो मान्य बता रहा है। तो मूल्य से बच्चों को लेकर इटावा की तरफ आ रही और ये गाड़ी इधर से जा रही। कितने बच्चे घायल हुए लगभग? तो करीबन 7-8 बच्चे घायल हैं, जिनमें से 3-4 बच्चों की हालत बहुत सीरियस है। इक्को का टायर फट गया, आप गाड़ी में थे मौजूद? फिर ये सामने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी? सामने वाली ने तो भाई हमारी गाड़ी ऐसे उलट पे पड़ा। अच्छा, वैन में कितने बच्चे थे बेटा? 12 बच्चे थे। शाकिर अली हमारे साथ फोन लाइन पर। शाकिर, कैसे ये घटना घटी उसके बारे में जरा बताइए। 2 बच्चों की मौत हो गई, 12 बच्चे थे कुल इसमें सवार और 10 बच्चे जो अभी हैं जिनका उपचार चल रहा है, कैसी स्थिति उनकी? शाकिर, तो 7 घायल बच्चों को कोटा रेफर। शाकिर, 10 बच्चे जो घायल हुए, कैसी उनकी स्थिति और कैसे ये घटना घटी उसके बारे में बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बहुत दर्दनाक हादसा ये हुआ है। हर रोज की तरह जो है स्कूल वैन जो है हैप्पीनेस जो है स्कूल है उसकी वैन जो है बच्चों को लेकर के आ रही थी। 12 बच्चे इसमें सवार थे। अचानक से जो है GSS जो है इटावा रोड पर, वहाँ उस रोड के पास में स्कूल वैन जो है उसका टायर फटा है। इस तरह की जो है सूचना प्राथमिक तौर पर आ रही है। टायर फटने से वो अनियंत्रित हो गई और सामने से जो गाड़ी आ रही थी मध्य प्रदेश नंबर की जीप, उससे वो टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बच्चे दूर दूर तक उछल कर जा पड़े और जब मौके पर जो लोग मौजूद थे, मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे, उन्होंने जो है राहगीरों ने जो है बच्चों को निकाला, घायल बच्चों को निकाला और फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। 2 जो बच्चे हैं उसमें से 2 की मौत हो गई है, जो पारुल की मौत हो गई है और तनु नागर है जो उनकी मौत हो गई है। बाकी जो 7 बच्चे हैं उनको अभी कोटा रेफर किया गया है और प्राथमिक तौर पर जो है पुलिस भी जो है मौके पर पहुंच गई थी घटनाक्रम सूचने के बाद में, लेकिन अस्पताल जो इटावा अस्पताल में जब सभी बच्चों को, घायलों को लाया गया तो कोहराम मच गया, क्योंकि सबके परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। अब इस पूरे हादसे के बारे में जब इटावा थाना पुलिस जांच कर रही है, जो DYSP है शिवम जोशी, वो भी मौके पर पहुंच गए थे। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उससे जो है पूरे इलाके में जो है एकदम से सनसनी सी फैल गई। लोग जो है मदद के लिए दौड़ पड़े मौके पर और घायल बच्चों को जो है प्राथमिकता के साथ पहले अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद में जो तस्वीरें जो आ रही है, गाड़ियां जो है किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है हादसे में, वो अपना आप में बता रही है कि हादसा कितना भीषण था। छोटे छोटे बच्चे इसमें बैठे हुए थे, स्कूल आ रहे थे और जब टक्कर हुई तो दूर दूर जाकर के वो गिरे। इतनी भीषण टक्कर थी। गनीमत ये रही कि आसपास जो लोग थे उन्होंने जो है तुरंत ही बच्चों को, घायल बच्चों को झाड़ियों में से और इधर उधर जो गिर के पड़े थे उनको वहां से उठाया और फिर जो है उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जो है 7 बच्चे जो घायल हैं, गंभीर घायल, उनमें से 3 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। उनको कोटा रेफर किया गया है। कुछ देर में वो कोटा पहुंचेंगे और फिर उनका इलाज शुरू होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शाकिर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब आइए उदयपुर की ओर चलते हैं। उदयपुर में कोटड़ा क्षेत्र में ANTS की बड़ी कार्रवाई हुई है। गांजे की खेती का पर्दाफाश किया गया है। 50 बीघा से ज्यादा इलाके में गांजे की खेती पकड़ी गई। 8000 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं।
तो कोटरा क्षेत्र में एएनटीएस की बड़ी कार्रवाई, गांजे की खेती का पर्दाफाश, 50 बीघा से ज्यादा इलाके में गांजे की खेती पकड़ी गई। 8000 गांजे के पौधे यहां जब्त भी किए गए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। 100 से ज्यादा जवानों की टीम कार्रवाई में जुटी है। कोटरा क्षेत्र में एएनटीएस की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है, देखने को मिली है। गांजे की खेती का पर्दाफाश हुआ है और यहां पर 50 बीघा से ज्यादा इलाके में गांजे की जो खेती है, ये देखिए, ये जो खेती आप देख रहे हैं, ये गांजे की खेती। 100 से ज्यादा जवानों की टीम कार्रवाई में शामिल है। पीएफ ने गठन के बाद से ही करीब पिछले 3 महीने से लगातार ये हमारी खुफिया सूचना संकलन का कार्य चल रहा था। अंत में एक हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आया कि उदयपुर के कोटड़ा इलाके में बड़े पैमाने पर पहाड़ियों के इलाके में दलालों के द्वारा वहाँ के लोकल लोग, स्थानीय निवासियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर गांजे की खेती कराई जा रही है। कल हमारी टीम यहाँ से रवाना हुई, अम्बे माता के भक्त के तौर पर अपने आप को छद्मवेश देकर यहाँ से रवाना हुई और आज हमारे करीब 100-125 जवानों ने वहाँ पर धावा बोला है। अभी तक मिली सूचना के अनुसार करीब 50 बीघा में गांजे की बहुत बड़ी खेती जो पूरी तरह पक गई थी, जिसकी कीमत मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बट दसियों सैकड़ों करोड़ तक बताई जा रही है, वो अभी जब्त हो रही है। एनसीबी के साथ मिलकर, हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर यह संयुक्त कार्रवाई की है। विपिन सोलंकी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या लेटेस्ट इस पर? 8000 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं और 100 से ज्यादा जवानों की टीम कार्रवाई में शामिल है, अभी भी शामिल है। क्या अभी भी ये कार्रवाई चल रही है और कब तक चलेगी? जी बिल्कुल, जैसा कि बड़ी खेप ये पकड़ में आई है तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो पूरा अभी चल रहा है और जो प्रक्रिया रहती है एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की, वो पुलिस की टीम पूरी लगातार कोटड़ा क्षेत्र में कर रही है। आपको ये भी बता दूं कि कोटड़ा ऐसा क्षेत्र है जो उदयपुर जिले से सबसे दूर दराज माना जाता है, जो 100-125 किलोमीटर से भी दूर है। और ये जो कार्रवाई हुई ये पूरी गुजरात बॉर्डर के पास हुई है और इसी एरिया में, आसपास के एरिया में शराब तस्करी की भी काफी बड़ी घटनाएं होती है और कार्रवाई भी होती है पुलिस द्वारा। तो अभी भी मौके पर, हालांकि इसमें अभी तक किसकी खेती थी, कौन कर रहा था, दलाल कौन था, इस मामले में भी जो टीम है एनटीएस की वो उसमें जांच कर रही है और जो गिरफ्तारी है वह अब तक कोई सामने नहीं आ पाई है। जी चलिए, ठीक है विपिन, धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। 100 से ज्यादा जवान अभी भी लगे हुए हैं इस कार्रवाई में, जैसा विपिन ने बताया। गांजे की खेती का पर्दाफाश यहां पर हुआ है और 50 बीघा से ज्यादा इलाके में गांजे की खेती जो है वो पकड़ी गई है। 8000 गांजे के पौधे जब्त किए गए।